जैसे कि अगर आप गायक हैं तो उसको गा कर भी सुना सकते हैं। और एक चीज़ सर, मैंने प्रेमचंद की लगभग सारी उनकी साहित्य पढ़ी है, और इधर गुरुदेव का भी पढ़ा है एक दो। तो सर उसमें एक चीज़ मुझे देखने में आई कि जब वो राइटर लिखते हैं ना, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो एक पिक्चर तैयार होती है, और वो चीज़ मेरे लिखावट में नहीं आती है, एक दर्पण की तरह दिखता नहीं है। तो सर इसके लिए करना क्या ये होगा? जो कलाकार है, जो लेखक जो है ना, वो जीवन में जैसे किस तरह की घटनाएं घटती हैं, या तो अपने जीवन में वो ये कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, या देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तब कहीं लिखने चलाते हैं। ऐसे अंदाजे नहीं चलाते हैं। तो ये कला विकसित कैसे किया जाए? या तो ये तो लिखते लिखते अपने आप हो जाएगा। इसका कोई पद्धति नहीं है, ना ना, प्रैक्टिस ही खाली। प्रैक्टिस अपने आप हो जाता है। विचार का जो मंथन है, विचारधारा है, वो बदलती रहती है। दूसरा जैसी परिस्थितियाँ वैसे आदमी को सोचना पड़ता है। दूसरा सर क्वेश्चन एक है कि मैं अपनी जो सोच है इसको और परिष्कृत करने के लिए क्या करूं? बहुत सारी चीज़ों पे मेरी, जैसे कि एक क्वेश्चन था मानववाद और मानवता, ये दोनों अलग चीज़ है, लेकिन मैं सही तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ कि एक्चुअल में मानववाद है क्या, कैसे परिभाषित, इसको बांधा कैसे गया है शब्दों में। ये तो अलग अलग नामकरण का अंतर हो जाता है। मनोवाद या मानववाद और किससे संबंधित है? मानवता हाँ, मनुष्य से ही जुड़ा हुआ है। मनुष्य से, मतलब व्यक्ति से, मानव से अलग कुछ नहीं होता है। हम अपने ही जीवन में घटनाओं के बारे में कई तरह से लिख सकते हैं। इन आयामों का विकास करना होगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें सैद्धांतिक के नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं है। जैसा कि साहित्य के संदर्भ है दरबारी कवियों की स्थिति है। हाँ, वो कि राजा जो जैसा हुक्म करेगा वैसा लिखना पड़ता है। जी जी डरपोक राजा भी उसके बहादुर बनाया जाता है। जी, ये तो हाँ। इतिहास में बहुत हुआ है। ये तो क्या बोलते हैं, ये तो कलाकार जो है स्वतंत्र होते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते हैं कि आपको ऐसा लिखना है, ऐसा सोचना है। वो व्यक्तिगत सोच पर ये नहीं कर सकते हैं। तो सर ये चिंतन क्षमता को अपना बढ़ाने के लिए, उसको परिष्कृत करने के लिए मुझे करना क्या होगा अभी? कुछ करना नहीं है, आप देखते जाइए, सुनते जाइए, अनुभव करते जाइए, आपकी चिंतन प्रक्रिया चालू रहेगी, है ना। अभी जो हमारा जब दुख से संबंधित है, दुखद परिस्थिति है, आपने उस दुख का सामना किया है, तो आप ही को पता है कि दुख की परिस्थिति में आदमी क्या क्या महसूस सोचने लगता है, क्या उसकी मनोभाव क्या होती है। ये तो अनुभव करने का विषय है ना। जब तक आप अनुभव नहीं कीजिएगा, किसी को बता नहीं सकते। यानी जीवन में व्यवहारिकता ज़्यादा लाना होगा मुझे, किताबों से हट के समाज में। ये तो अलग अलग विचारधाराओं का जो मंथन हुआ करता है, उसी के आधार पर बहुत कुछ लिखा जाता है। जितना मंथन कीजिएगा उसी अंदाज से आपकी विचारधारा चलती रहेगी, क्रियाशील रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये व्यक्तिगत मामला है ना। मैं एक्चुअली में अनुभव ये चीज़ किया था, कई जन मुझे बोले थे कि मैं खुद भी लिखने के बाद पढ़ता हूँ ना सर, तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता। जो एक राइटर का, जैसे प्रेमचंद वगैरह का बुक पढ़ने से जो सेटिस्फैक्ट्री आता है कि बंदा लिखा बहुत बढ़िया है, वो जो उनका लिखने का तरीका है, वो गहराई से सोचने से ही ऐसा किया जा सकता है। ऐसे बिना डीपली सोचे उस पर विचार करना बहुत मुश्किल है।
सर ऐसे लोगों के संपर्क में रहना होगा जो चिंतन पे ज़्यादा जोर देते हैं ताकि अपना विकास मैं कर सकूँ। ना कोई जरूरी नहीं, अकेला रहकर भी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। वो उसकी चिंतन धारा तो चलती रहती है ना, जी सर। उस समय अकेला नहीं होते हैं। जी। वो दिमाग में जो मंथन होते रहता है किसी को पता नहीं चलता। अब यहाँ बैठे हुए हैं फिर भी आप अगर पहले से कहीं किसी विचारधारा से जुड़े हैं तो उसी विचारधारा की ही बात सोचेंगे। दूसरा काम भी कीजिएगा तो आपकी सोच उसी पर ही केंद्रित रहेगी। जैसे कि आप किसी विषय पर लिखना शुरू करते हैं, लिखते लिखते आपकी लिखावट वहीं रुक जाती है, दूसरे काम में लग जाते हैं, लेकिन दूसरा काम करते करते भी आपका ध्यान जो है उसी पर केंद्रित रहता है। इस तरह से ये मनोवृत्ति जो बदलती रहती है। कि आदमी अकेले रहने से बहुत ही ये महसूस करता है ना अकेलेपन, लेकिन जब कलम के जादूगर बनते हैं तो वही कलम आपके साथी बन जाते हैं। ये चीज़ तो सर मेरा अनुभव है क्योंकि काफ़ी साल मैं अकेले रहा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे पढ़ने का शौक लग गया, क्योंकि दूसरे रहते नहीं थे तो मैं उसमें घुसता था अपने आप को, तो ये तो ये लग गया, लेकिन वो विकास हासिल नहीं कर पाया सर। ये तो एक दिन में विकास नहीं होता ना। इसे एक मान लीजिए किसी एक किताब लिखी दी है ना, तो उस एक ही किताब से चलेगा नहीं, इसके लिए और किताबों की जरूरत पड़ेगी और लिखना पड़ेगा। जी सर। लिखते लिखते आपकी जो सोच है वो भी बदलती जाएगी और आपकी लिखावट जो है वो भी बढ़ती जाएगी। इसकी कोई सीमा नहीं होती। और आगे बढ़ते जाना है तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। जी ये तो मेरे अंदर है सर, मैं विकास के आगे की तरफ ही हूँ। कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी सर लगता है मन में कोई कटाक्ष करता है ऐसा तो होता है। अकेले अकेले क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, कहीं किसी के चक्कर में तो नहीं है, इस तरह की बात भी आ जाती है। जी सर, वो धारणा पे आधारित उनका कटाक्ष रहता है, वो समझते नहीं हैं। सर आपको किस विषय पे पद्मश्री मिला था? वो भाषा साहित्य। भाषा साहित्य। सर आपका भाषा साहित्य पे अगर वो भाषा है तो सर, ये जो हिंदी के विद्यार्थी हैं है ना, हिंदी के अध्यापक रहे, इतना होते हुए भी मैंने अपनी मातृभाषा की ओर ध्यान दिया। ये एक मातृभाषा है, अलग अलग है ना। जी जी सर। हाँ, तो ज्ञान का स्रोत हुआ करती है। ये तो पुस्तकीय ज्ञान हम लोग हासिल करते हैं कि इस तरह लिखने से, ऐसा लिखने से इस तरह का नंबर आएगा। उसी दृष्टि को लेकर हम लोग तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए स्टूडेंट को जी सर, वो तो बांध देते हैं ना कि इस तरीके से करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। हाँ, तो अच्छी से अच्छी नौकरी सब मिलेगी। वो स्वतंत्रता सीमित हो जाती है व्यक्ति का। तो ये जो पुस्तकीय ज्ञान है वो सीमित होती है। जी सर। आपको दाया बाया उस समय नहीं सोचना पड़ेगा, केवल जो सिलेबस में है उसी उन्हीं किताबों पर आपको केंद्रित करना है, रहना है। जी सर, ये समस्या है सर, क्योंकि इससे उसके बाद बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो सर आपने जो हो भाषा किया हुआ तो इसमें तो सर ये जिस रीजन में डेवलप हुआ है ये भाषा, जिस क्षेत्र में, जिन लोगों के बीच में, तो सर वो तो प्रकृति से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो इसमें भावनात्मक ज़्यादा होगा ये भाषा में। शब्द जो होंगे भावना से रिलेटेड शब्द काफ़ी होंगे। अरे ये तो मनुष्य तो प्रारंभ से ही प्रकृति से जुड़े हैं। जी सर। है ना, प्रकृति में जितने तत्व होते हैं
उन्हीं तत्वों का ही समावेश मानव जीवन में हुआ करता है। जी सर। लेकिन ये खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। जी सर। ये तो भगवान का प्रतिरूप है ना। भगवान ने हम सकल मानव का अंत में सृजन किया ताकि यही मानव किसी समय हमारी पूजा करे। जी सर। इसी उद्देश्य इसलिए हम लोग उसी प्रकृति की पूजा करते हैं। हाँ, ये जो देवी देवता है प्रकृति के रूप में विराजमान। हम लोग तो प्रकृति के उत्पाद ही है ना सर। हाँ। जैसे बाकी चीज़ों का उत्पादन है, हम लोगों का भी प्रकृति ने उत्पादन किया है। लेकिन हम लोगों का खासियत यही है कि हम लोगों का चैतन्य शक्ति ज़्यादा है औरों की तुलना में। यह तो इस तरह की चर्चा, इस तरह की बातें हम लोग सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। जी सर। जीवन से हट के तो वही कमी कि है ना जैसा सर। जैसा पढ़ाया जाता है वैसा सीखना पड़ता है। तो सर यही कारण है ना कि हम लोग आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं सोचते, चिंतन विकसित नहीं होता। वही समस्या से मैं ग्रसित हूँ। तो कई जगह मुझे ये चीज़, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि सर मैं कैसे डेवलप करूँ अपने चिंतन को, परिष्कृत कैसे करूँ और मौलिकता की ओर। वो तो अपने आप धीरे धीरे होते रहेगा, एक साथ नहीं होगा ना। हाँ, ये तो क्रमिक विकास ही होगा सर। लेकिन वो माहौल भी तो चाहिए ना क्रमिक विकास के लिए। तो यहाँ घाटशिला में मैं इस चीज़ से सामना करता हूँ। यहाँ उस तरीके के चिंतन वाले लोग बहुत कम हैं सर, और मार्गदर्शन करने वाले भी कम हैं। अरे ये जो हम सब तैयारी करते हैं जी सर। ये तो पेशागत ज्ञान है। जी सर। जी सर। मौद्रिक। आप वही जानते हैं जो आपने पढ़ा है। जी सर। इसके अलावा प्रकृति की ओर या इस जीवन की ओर पलट कर भी देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। जी सर। नौकरी वाली आपको मिल गई तो उसी में आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। जी, बंद गए वहाँ तो। हाँ, आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सोचना है लोग छोड़ देते हैं। सर आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी रहे, फिर अध्यापक रहे, फिर सर हिंदी भाषा कहीं हो भाषा में दिखता है या उसका सबकी कोई भाषा एक दूसरे से मिलती, ग्रामर एक ही है? मिली हुई होती है। ग्रामर ये तो मान कर चलते हैं, मान के चलना पड़ता है। ये ग्रामर है, ये किताब है। किताब है या नहीं, ग्रामर है या नहीं, आपको सोचना नहीं है, आपको मान के चलना है। इसका कारण सर, विचार करने का कोई सवाल नहीं है। इसको मान के चलने का कारण मान के चलना, हाँ। क्यों ऐसा मानते हैं? इसलिए कि मनुष्य को जब तक नहीं सिखाया जाता है कुछ नहीं सीख सकता है। अपने से सीखेगा। यानी मनुष्य में अपने से चिंतन का क्षमता उत्पन्न नहीं होता है। नहीं तो उम्र के साथ साथ विकसित होता है ना। अच्छा, क्रमिक रूप से विकास करता है। अचानक नहीं होता है ना। चेतना तो धीरे धीरे फिर वो सीखता है। सब कुछ होते हुए वो सब कुछ नहीं किया, सब कुछ होते हुए वो सब कुछ नहीं कर सकता। जन्म के साथ तो जन्म लेने के बाद ना मनुष्य चल सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना बोल सकता है। लेकिन इसके विपरीत जितने जीव जंतु हैं उनको ना सिखाया जाता है ना पढ़ाया जाता है, फिर भी अपनी जो प्रवृत्तियां हैं सीख लेते हैं। मछली को तैरना कोई सिखाना है? चिड़िया को कोई उड़ने के लिए बताता है? अपने आप उड़ जाता है, उड़ सकता है इस तरह से। लेकिन मनुष्य में ऐसा प्रवृत्ति नहीं है। नैसर्गिक रूप से मनुष्य ऐसा नहीं है। अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, जो सिखाया जाता है वही सीखता है। ठीक है सर, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। जीवन का समझना बहुत मुश्किल है जी। हाँ, कि क्या है क्या भला है समझ पाना मुश्किल है। सर मैं एक एनिमल बिहेवियर पे बुक पढ़ रहा था, जंतुओं का व्यवहार है।
तो उसमें लिखा हुआ था कि कई तरीके से, एक तो होता है कि जेनेटिकली वो अपना व्यवहार अपनाते हैं, उनका उत्पादन किस ढंग से हुआ उसके आधार पर। दूसरा कि वो जिस हडल में रहते हैं, जिस झुंड में रहते हैं, वहाँ भी उन लोगों का सोशलाइजेशन होता है उनके हिसाब से। उन लोगों का भी अपना समाज है भाई। उन लोग में भी विवेक या बुद्धि क्रियाशील रहती है, हाँ, लेकिन चेतना का लेवल कम रहता है, लेकिन बोल नहीं पाता है कि हम भाषा डेवलप नहीं। उन लोग की अपनी भाषाएं हैं। हाँ, ये कम्युनिकेट करते हैं चिड़िया लोग एक दूसरे से आवाज़ देकर। हर जीव में है। इसलिए मनुष्य को ये सोचना नहीं चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ रहते हुए भी मनुष्य के द्वारा ही गलत काम हुआ करते हैं। ज़्यादातर हो रहा है। तो क्या समझ रही है इसमें? तो गलत काम नहीं करना चाहिए ना। विकास के नाम पे हाँ, कितनों का एकदम नाश हो जाता है, विनाश होता है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए दुनिया